किस तरीके से कैपिटलाइज करते हो, इट इज अप टू यू। और नेक्स्ट सेशन के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा यहाँ पे मिस्टर नितिन पाठक जी को, जो एयर प्यूरीफायर के बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे। और आप थोड़ा सा दिल थाम के बैठो, बहुत खतरनाक प्रोडक्ट है ये, और इस पे बहुत खतरनाक काम हो रहा है। और हमारे खिलाड़ी खेलते खेलते इतने खतरनाक हो चुके हैं कि मैं आपको क्या कहूं। एयर प्यूरीफायर का बिजनेस पिछले महीने जो गया है मेरी टीम के अंदर, वो लगभग गया है 5 से 6 लाख रुपए का। कैन यू इमेजिंग, 5 से 6 लाख रुपए का। और इस महीने हमने टारगेट किया है कम से कम हम 20 लाख रुपए का बिजनेस एयर प्यूरीफायर से करेंगे। अगर आप भी हमारी तरह ये 20 लाख का बिजनेस करना चाहते हैं एयर प्यूरीफायर से, तो इस ट्रेनिंग को ध्यान से सुनेगा। और इसमें उन्होंने काफी चीजें कवर की हैं, और ये बाई प्रोफेशन मैकेनिकल इंजीनियर हैं। बहुत सारे लोग इनको जानते भी हैं, जो नहीं जानते उनके लिए लिटिल इंट्रोडक्शन कि ये एक यूएस एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं, और 24-25 लाख रुपए के पैकेज पे हैं, और वहां से जाने की तैयारी भी इन्होंने बहुत तेजी से कर ली है। और ये दिसंबर 2021 में 5 लाख का चेक पकड़ के टाटा बाय बाय करेंगे और अपने खुद के बॉस डिक्लेयर कर देंगे वर्ल्ड को। So yes, Nitin ji, over to you. Your smile is looking very good. So please share your presentation and let's start for air purifier. Hunt the corona. प्रेजेंटेशन दिख रहा है, लेकिन आपकी आवाज कैसे सुनाई देती है हमको? ओके मेरी तरफ से म्यूट था, सॉरी। आगे ओके ग्रेट। हाँ, कोई बात नहीं। तो ये एयर प्यूरीफायर के बारे में तो हम सब लोग बहुत कुछ जानते हैं, एंड आई बिलीव कि मुझे बहुत ज्यादा टेक्निकल इसमें बताने की जरूरत नहीं है। सो मैं इसमें क्विकली, नितिन, अगर पॉसिबल हो 1 मिनट, अगर पॉसिबल हो तो उसको रिकॉर्डिंग मोड में डाल देना जरा अपने इस वाले सेशन। ऑलरेडी डन। ओके सॉरी, यस प्लीज कंटिन्यू। या सो ये इस प्रेजेंटेशन में मैं बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी को कवर नहीं करूंगा। जो मेन एस्पेक्ट्स हैं कि हम इसको कहाँ पे कवर कर सकते हैं, वो मैंने उसका प्रेजेंटेशन में कोई स्लाइड नहीं डाला है कि हम किस किस एरिया को कैप्चर कर सकते हैं एयर प्यूरीफायर के लिए। मैं उसके ऊपर टॉपिक पे बात करूंगा। और एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो हम लोग फेस करते हैं कि ज्यादातर सब लोगों के पास में ये फीडबैक आता है कि सर ये अमेज़न के ऊपर जो है 14,500 में मिल रहा है। कोई ने मैं उसके ऊपर भी कवर करूंगा कि हम उस क्वेश्चन को कैसे काउंटर कर सकते हैं कि अमेज़न के ऊपर सस्ता मिल रहा है और हम महंगा दे रहे हैं। ये कुछ स्लाइड्स हैं जो प्रेजेंटेशन में शेयर भी कर दूंगा। आई थिंक आप सब लोगों के पास में ये होगी भी। हम हवा में जो हमको मिलता है, बहुत सारी चीजें हैं कि हमको मैं 1 मिनट में जस्ट स्टॉप शेयर करके फिर से करता हूँ। एनोटेशन को आप जरा चेक कर लेना, एनोटेशन बंद कर देना। कुछ लोग अभी इस मुद्रा में कि वो आराम की मुद्रा में ड्राइंग बनाना पसंद करते हैं। नहीं मैंने बंद कर दिया, मैंने स्टॉप कर दिया एनोटेशन। ओके। हम लोग जो है, जो सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज है कि एयर प्यूरीफायर की हमको नीड क्यों होती है, कि हम दिन भर में इतना सारा हवा, जैसे हम खाना हमारे लिए जरूरी होता है, हम पानी पीते हैं, हम पानी जैसी चीज के लिए बहुत प्यूरिफिकेशन पे ध्यान देते हैं कि यार पानी साफ होना चाहिए, आरओ होना चाहिए, आरओ प्लस यूवी होना चाहिए। सो लाइक दैट एयर भी आज की डेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया कि हम जो बहुत सारे बड़े बड़े सिटीज में रहते हैं या कहीं पे भी रहते हैं, ये हवा में जो दिक्कत होती है कि किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, किसी को सांस लेने में दिक्कत होती है, तो हम उसके ऊपर बात करें कि हमारा एक इनटेक हवा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और हवा कितनी साफ हम ले रहे हैं वो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं इसमें और आगे चलता हूँ कि जो हवा की जो क्वालिटी जो खराब होती है उसके लिए क्या क्या चीजें रेस्पॉन्सिबल होती है। एक तो मौसम जैसे हमारा जैसे जैसे बदलता है, किसी को हमने देखा होगा कि जब बसंत ऋतु का टाइम आता है, हवा में पोलन्स बहुत हो जाते हैं, किसी को उससे बहुत एलर्जी होती है, छींकें बहुत आती है, टॉक्सिक गैसेस होती हैं। मॉनसून के टाइम पे हवा में नमी बहुत हो जाती है, जिसकी वजह से जर्म्स और बैक्टीरिया बहुत ज्यादा होते हैं, वायरसेस बहुत फैलते हैं। फिर जिस सिटी में हम लोकेशन में हम रहते हैं, वहां पे उसका भी बहुत फर्क पड़ता है कि अगर हम ट्रॉपिकल एरिया में है, प्लेन्स में, हिली एरिया में है, सिटी एरिया में है, तो ये सारी चीजें जो है बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। और जो सबसे बड़ी चीज होती है कि ये तो हो गया हमने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और इंटरनल जब हम घर में होते हैं, बहुत सारे घर में एसी होता है, तो एसी क्या करता है, वही हवा को सर्कुलेट करता है। फिर किसी किसी के घर में पेट्स होते हैं, डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, कारपेट होता है, तो जब हमने अक्सर देखा होगा कि मानसून के टाइम में कारपेट में स्मेल आने लग जाता है, या जब घर के अंदर हम खाना बनता है तो वो प्याज की, लहसुन की स्मेल आ जाती है, या छौंक लगता है, वो सारी चीजें होती है। तो घर के अंदर भी पॉल्यूशन होता है। अब यहाँ बहुत सारे लोगों का दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि घर में पॉल्यूशन क्यों होता है, तो ये जो सारे कारण है ये पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं।
और बहुत सारी जगहों पे घर जो होता है वो क्रॉस वेंटिलेशन उतना अच्छा नहीं होता है। गर्मियों में हम अक्सर खिड़की दरवाजे बंद करके रखते हैं कि ठंडक रहेगी, बाहर की लू अंदर नहीं आनी चाहिए। हमारे अगर यूपी एरिया में देखें तो वहां पे लू बहुत चलती है, तो उसमें धूल मिट्टी भी बहुत आती है। हम और आगे चलते हैं, ये इंडोर पॉल्यूशन सारा दिखा रखा है कि कौन कौन से वायरसेस है, पेट्स है। आज की डेट में पहले घरों के बाहर टॉयलेट्स होते थे, घर के बाहर होते थे, आज की डेट में घर के अंदर ही होते हैं। हम और आगे चलते हैं, तो ये सारी चीजों से क्या होता है कि जो गंदी हवा हमारी नाकों में जाती है, तो हमारी नाक में जो बाल होते हैं वो उनको फिल्टर करता है, और जब हमको कुछ ज्यादा उसमें इरिटेशन होता है, हमें छींक आती है, तो वो सब बाहर निकल जाता है। या जो हमारे नाक में कभी कभी जो कचरा इकट्ठा हो जाता है, तो वो हमारा ब्लो आउट जब हम करते हैं, नाक को साफ करते हैं, तो वो निकल जाता है। लेकिन फिर भी अगर कुछ चीज अंदर चली जाती है, तो हमारे यहाँ थ्रोट में, गले में इन्फेक्शन क्रिएट करती है, और वो आगे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिससे अस्थमा और भी सारी चीजों के लिए प्रॉब्लम होती है। ये कॉमन प्रॉब्लम्स यहाँ दिखाई हुई हैं कि कॉमन फ्लू हो गया, कफ एंड कोल्ड, अस्थमा, एलर्जी, थ्रोट इन्फेक्शन, और जब ये और नीचे लंग्स में जब ये चीज पहुंची तो ब्रोंकाइटिस और ट्यूबरक्लोसिस, ये सारी चीजों की प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। जिसमें एक प्रॉब्लम H1N1, जिसको हम स्वाइन फ्लू के नाम से भी जानते हैं, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये मैं इस स्लाइड को मैं स्किप करता जाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट स्लाइड होगी उसके ऊपर मैं बात करूंगा कि अगर हम ये पूछेंगे क्वेश्चन कि ये किसको इफेक्ट करता है, तो ये हर किसी व्यक्ति को इफेक्ट करती है। क्योंकि हम जो सांस ले रहे हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम शहरों से निकल के हिल स्टेशन पे जाते हैं, तो वहां जाके एकदम हमको फ्रेशनेस लगती है, हमको बड़ा हल्का हल्का लगता है। वो क्यों? क्योंकि वहां हवा की क्वालिटी इतनी अच्छी हो जाती है कि हमको उसमें सांस लेने में ईजी लगता है। बहुत से लोगों ने अभी जब लॉकडाउन था, तो कि वो चंडीगढ़ से या लुधियाना से कहां से हिमालय की रेंज दिखना शुरू हुई, जो पता नहीं कितने सालों बाद ऐसा हुआ था, क्योंकि पॉल्यूशन लेवल डाउन हो गया। इसका सॉल्यूशन क्या है? अब सॉल्यूशन क्या है कि या तो हम जो हवा ले रहे हैं उसको हम क्लीन कर लें, हम उसको किसी तरीके से प्यूरिफाई कर लें। अब प्यूरिफाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई हमने फिल्टर लगा लिया। फिल्टर फिल्टर क्या होता है? वो फिल्टर करता है, फिल्टर का नाम ही है फिल्टर करना, उसका नाम प्यूरिफायर हम नहीं दे सकते। तो हमको कौन सा प्यूरिफायर यूज करना चाहिए? जैसे कि दिया हुआ यहाँ पे हमारा शार्प का जो एयर प्यूरिफायर, अब ये काम कैसे करता है, अब मैं स्ट्रेट अवे उसके ऊपर जाता हूँ, फिर मैं जो नॉर्मल कॉमन हैंडलिंग की प्रॉब्लम जो आती है मैं उसके ऊपर बात करूंगा। इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा कि हमें एयर प्यूरिफायर क्यों लेना है, ये सब बातें हम जानते हैं। मैं बिल्कुल आगे चलता हूँ। ये एक कंपैरिजन दिया हुआ है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है। हमारे एयर प्यूरिफायर के अंदर तीन मुख्य चीजें होती हैं। सबसे पहला होता है प्री फिल्टर, जो कि PM10 बोलते हैं, पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेटर मैटर मतलब 10 माइक्रोमीटर साइज के भी जो पार्टिकल्स होते हैं उसको फिल्टर आउट करता है। जो हमको बॉडी में जो सबसे बाहर जो पीछे मैश फिल्टर जो दिखता है उसको हम प्री फिल्टर कहते हैं। तो वो सबसे पहले यहाँ डस्ट को रोक लेता है। फिर उसके बाद आता है हमारा सेकंड नंबर पे कार्बन फिल्टर। कार्बन फिल्टर का जो काम होता है उसके अंदर कार्बन के ग्रैनुअल्स होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स। अगर आप निकाल के देखेंगे, मेरे पास अभी अनफॉर्चुनेटली मैं दूसरी जगह पे, मेरे पास एयर प्यूरिफायर नहीं, तो मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। उसमें माइक्रो ग्रैनुअल्स होते हैं कार्बन के। उस कार्बन फिल्टर का क्या काम है? अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ नीचे ये दिखा रहा है केमिकल फ्यूम्स एंड टॉक्सिन्स और हेज कंपाउंड। हम घरों में जब होते हैं तो जितने भी टॉक्सिन मतलब जो बदबू फैलाने वाली जो चीजें होती हैं, जिससे स्मेल आती है या जो हार्मफुल गैसेज होती है, उसको ये फिल्टर करता है, उसको यहीं पे चेकआउट करता है। वो सब सारी यहीं पे रुक जाती हैं वो चीजें। तो इसके बाद ये हो गए दो फिल्टर, प्री फिल्टर, कार्बन फिल्टर। एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट आता है हेपा फिल्टर। हेपा फिल्टर का काम क्या है कि वो PM2.5 मतलब पार्टिकुलेट मैटर 2.5 mm के पार्टिकल्स को वो वहीं रोक लेता है। एंड इसके अंदर हमारे क्या आते हैं, जो हम बात करते हैं बसंत ऋतु के टाइम पे जो पोलन्स होते हैं, जो पोलन हवा में जोड़ते हैं, उसका हिंदी का शब्द मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो पोलन्स को फिल्टर करता है, उसको यहाँ रोकता है। और इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है, जो कि हमारे प्रोडक्ट में, भैया उसको पराग बोलते हैं, परागकण। थैंक यू भैया, थैंक यू। परागकण। जो हमारे इसमें फिल्टर में, सॉरी मैं फिल्टर बोल रहा हूँ, एयर प्यूरिफायर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जिसको हम बोलेंगे जो इसका दिल है इस प्रोडक्ट का, वो है प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी। ये जो प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी है, ये एक पेटेंटेड प्रोडक्ट है शार्प का, जो किसी के पास में नहीं है। और यही एक टेक्नोलॉजी एयर प्यूरिफायर को, हमारे शार्प के एयर प्यूरिफायर को मार्केट में अवेलेबल किसी भी एयर प्यूरिफायर से डिफरेंट करती है, आउटस्टैंडिंग क्रिएट करती है। क्यों? क्योंकि मार्केट में जितने हैं वो एयर प्यूरिफायर नहीं है, वो एयर फिल्टर हैं। उनके अंदर आपको ये प्री फिल्टर, कार्बन फिल्टर, हेपा फिल्टर, और हेपा फिल्टर भी बहुत वैरायटी के आते हैं। जो सबसे बेस्ट ग्रेड बोला गया है वो है H14 ग्रेड, जो PM2.5 को क्लीन करने का वो सर्टिफिकेशन करता है कि ये इतना 2.5 mm तक का ये क्लीन कर सकता है। आप मार्केट में जो भी सस्ते एयर प्यूरिफायर मिलेंगे वो कोई भी H14 ग्रेड का नहीं मिलेगा। ये मार्केट में जितने मिलते हैं वो सब एयर फिल्टर होते हैं, वो एयर प्यूरिफायर नहीं होते। क्योंकि
ये सेम चीज वही हो गई कि हमने घर में आरओ यूवी लगा रखा है और उसका कंपैरिजन हम जो पुराने जमाने में कैंडल फिल्टर मिलता था ना, 2 कैंडल होती थी बड़ी सी, उसमें पानी छन के नीचे आता था, हम उन दो को कंपेयर करेंगे। सो कस्टमर को तो सिर्फ वो प्राइस दिखती है, जिसको हम ये प्रोडक्ट के बारे में बताने उसको प्राइस दिखती है, मार्केट में तो ये भी सस्ता मिल रहा है, इसमें क्या है। तो ये प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी के बारे में हमें मालूम होना बहुत जरूरी है। इसके 3 वीडियो हैं, ये जो तीनों चीजें मैंने बताई हैं, प्री फिल्टर, कार्बन फिल्टर, हेपा फिल्टर और प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर 3 डिफरेंट वीडियो है, वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोगों के सबके पास में पहुंच जाएगा। यूट्यूब के वो वीडियोज हैं, 6-6 मिनट के या 7 मिनट के वो वीडियोज हैं, उनको आप बार बार देखिए, आपको बहुत सारी चीजों की इंफॉर्मेशन सुनिए। मैं भी जो आपको बता रहा हूँ वो मैंने बार बार देखा, तभी मुझे वो पता चला है। ये देखिए यहाँ दिखा रहा है, ये इसको हम बोलते हैं प्री फिल्टर, जो हमें सबसे बाहर से दिखता है। सेकंड नंबर पे ये कार्बन फिल्टर और तीसरे नंबर पे ये हेपा फिल्टर, जो कि जिसकी गारंटी हम कह देते हैं कि कैप्चर्स 99.97% ऑफ स्मोक एंड टाइनी पार्टिकल्स अप टू 0.3 माइक्रोन। माइक्रोन जो होता है ना, वो 1 mm का भी 1000वां हिस्सा होता है। तो हम 0.3 माइक्रोन तक का हम ये फिल्टर क्लीन करता है। और इस फिल्टर की लाइफ जो कंपनी कमिट करती है वो 2 years, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स कि हम उसको कैसा कैसा हम यूसेज कर रहे हैं। अब अगर हम इसकी बात करें कि इस फिल्टर के जो एडवांटेज क्यों है, क्योंकि लार्ज सरफेस एरिया को कवर करता है, बेटर एफिशिएंसी देता है, हाईएस्ट CADR मतलब मैं इसका फुल फॉर्म भूल रहा हूँ, साइकिल एयर डिस्चार्ज रेट, करेक्ट, साइकिल एयर डिस्चार्ज रेट की मतलब जो हवा को जो चेंज ओवर हो रहा है, चेंज ओवर का जो डिस्चार्ज रेट है वो कितना हो रहा है, ये हाईएस्ट है। इसको अगर हम मार्केट में अवेलेबल किसी भी एयर प्यूरिफायर से कंपेयर करेंगे तो ये हाईएस्ट निकल के आता है। दूसरे लोगों के पास में तो स्टैंडर्ड ही नहीं है, वो बता ही नहीं पाएंगे उनका CADR कितना है। हमारा ये इसको नितिन बेसिकली क्लीन एयर डिलीवरी रेट CADR, और एक पैरामीटर होता है ACS जो डॉक्टर पूछते हैं, ACH करेक्ट, जो डॉक्टर पूछते हैं। हाँ, बेसिकली वो होता है कि आपका कमरे के अंदर जो एयर है वो कितने आवर में कंप्लीट रिसाइकल हो जाता है, दैट इज ACH। और CADR है क्लीन एयर डिलीवरी रेट, डिस्चार्ज जो रेट, इस करेक्ट। हाँ सो इसका जो हम क्लेम करते हैं वो 6 आता है इसके अंदर, जो कंपैरिजन में निकल के आता है। और इसको हमारे एयर प्यूरिफायर को जो है ब्रिटिश एलर्जी फाउंडेशन से भी अप्रूवल लेटर मिला हुआ, और इसके अलावा भी अराउंड देयर आर डिफरेंट 35 ऑफ टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन जो इस टेक्नोलॉजी को मिले हुए हैं, और ये प्रूवन पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। हम और आगे चलते हैं कि एक्टिव ये प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी करता क्या है। सो ये जो प्यूरिफायर है, इसमें जो प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी वो डिफरेंट आयंस हवा में छोड़ता है, और वो आयंस क्या करते हैं कि जो हवा में जितने जर्म्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, उनके संग में रिएक्ट करके उनकी प्रोटीन के जो लेयर होती है उसको किल करता है और उनको H2O में कन्वर्ट करता है और ओजोन वाली लेयर में चेंज करता है। जैसे यहाँ दिखाया है, अमोनिया के संग में रिएक्शन हुआ, उसकी साइकिल को ब्रेक करा, उसको बना दिया H2O, वाटर और नाइट्रोजन। सो लाइक दिस, जितना भी ये जो आयन जो हवा में जाता है, कि जो आपने कभी कभी देखा होगा कि हम किसी चेयर पे बैठते हैं या सोफे पे बैठते हैं, वो चार्ज अप हो जाती है, हमारे बाल एकदम से ऐसे खड़े हो जाते हैं, या हमको चिर ऐसा जैसे नेगेटिविटी हुआ, कुछ झटका सा लगता है। तो वो क्यों था? क्योंकि वो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज अप होकर के वो ऐसा एनर्जी डिस्चार्ज होती है, तो वो ये उसको भी न्यूट्रलाइज करता है। ये दिखाया हुआ है कि ये माइक्रोब्स को कैसे किल करता है, ये पूरी चीज है। एक्टिव प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी के ऊपर आ गया कि हाइड्रेट स्किन को कैसे हाइड्रेट करता है, क्योंकि हवा में जब H2O के जब पार्टिकल्स होंगे तो स्किन के ऊपर जाकर के पूरा उसको हाइड्रेट करता है। तो इट वर्क्स ऑन कि हमारी प्यूरिफायर जो है हवा को क्लीन करता है, क्योंकि हम अपने घर का एक अपने दिन का एक सबसे बड़ा हिस्सा हम अपने घर में भी बिताते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं और आगे आता हूं, अब ये सारी चीजें मैं छोड़ता हूं कि इसमें क्या चीजें, क्या बेनिफिट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा आता है कि ये जो पर्टिकुलर मॉडल है FPJ30MB, ये अगर आप देखेंगे कि जो भी एयर प्यूरिफायर आता है उसके ऊपर ये स्टिकर लगा होता है, उसके ऊपर ये क्लियरली मेंशन होता है, exclusively bought to you in India by Vestige, warranty void if purchased from any e-commerce portal। अगर हमने किसी और पोर्टल से खरीदा इंस्टेड ऑफ वेस्टीज प्लेटफॉर्म, तो हमको इसके ऊपर कोई वारंटी नहीं मिलेगी, वो ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड हो जाती है और उसके ऊपर कोई गारंटी भी नहीं मिलेगी। अब मैं आपको जस्ट स्क्रीन शेयर करता हूं ऑनलाइन, कि जब अमेजन के ऊपर हम जाते हैं, हमको कोई हमें दिखा देगा कि देखो ये अमेजन पे सस्ता है, तो उसके सामने हम कैसे आई ओपन करेंगे, मैं आपको वो शेयर करता हूँ। मनोज जी मुझे बताइएगा आपको अगर मेरी स्क्रीन दिखती है तो, जो मैंने अभी स्क्रीन चेंज करी है। दिख रही है मेरी स्क्रीन? नहीं, अभी तो पास में वही दिख रहा है, वो जो आपका नो वारंटी। हाँ, अभी स्क्रीन गायब हो गई। हाँ, अभी दिख रहा है?
अब शेयरिंग में दिखा रहा है, थोड़ा सा वक्त लगता है डिस्प्ले होने में। हाँ अब दिख रहा है, अभी ये कंप्लीट ऑनलाइन दिख रहा है हमें। करेक्ट। अच्छा ये अमेजोन पे 14,300 का है। करेक्ट। सो मैंने जो है आप लोगों के सामने यही पोस्टमार्टम कर रहा हूं मैं, ये मैंने खुद ने भी स्टडी किया था कि जब मेरी टीम में मेरे पास आ रहा था कि अमेजन पे सस्ते में मिल रहा है। अच्छा इसको आप लाइव चला रहे हो? यस इट इज एब्सोल्युटली लाइव। ओके ओके ठीक है। सो मेरे पास भी जब टीम में आया कि ये तो 14,300 में मिल रहा है, हम कैसे सेल करेंगे, तो ये चीज तो मैंने बोला कि भाई वो सारा उस पर वारंटी है और वो केवल तभी मिलेगी, कंपनी तभी स्टैंड करेगी अगर वो वेस्टिज के प्लेटफॉर्म से मिला और डब्बे पे लिखा होता है सब कुछ है। पर वो मैं कस्टमर को तब दिखाऊंगा जब मैं उसके सामने ले जाके डब्बा रखूंगा, या मेरे पास में एक अगर सैंपल में एयर प्यूरिफायर है तो मैं उसको खोल के उसके ऊपर दिखा सकता हूँ। अगर वो नहीं है, बाय एनी चांस इफ आई एम नॉट कैरिंग दैट, अगर हमारी टीम में अगर कोई भी अगर एयर प्यूरिफायर जैसे प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है तो उसके पास में एक एयर प्यूरिफायर उसके साथ में होना चाहिए डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए। सो अभी मैंने आपके सामने ये अमेजन का खोला है, इसकी वेबसाइट पे मैंने यहाँ ऊपर सर्च किया एयर प्यूरिफायर FPJ30MB, ये हमारा मॉडल यहाँ खुल के आ जाता है। अब मैं इसको जब मैंने ओपन किया, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ, तो जब मैं उस पर क्लिक करता हूं तो ये खुलता है मेरे सामने। ठीक है, आपको मनोज जी दिख रहा होगा ना, अगर कहीं चेंज हो तो प्लीज मुझे बताइए। हाँ, दिख रहे ओके। सो अब यहाँ पे सारी चीजें आ रही हैं कि शार्प एयर प्यूरिफायर है फॉर होम्स एंड ऑफिस, वो सारा चीजें लिखा हुआ है और रेटिंग भी 5 स्टार रेटिंग आ रही है, सब कुछ आ रहा है इसके अंदर। अब क्या है, अब इसमें यही अभी एक गेम है पूरा। अब आप देखिए जब आप इसकी 1 रेटिंग के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ क्या आ रहा है, 5 स्टार रेटिंग, 100% सेटिस्फाइड। कस्टमर इमेज में क्या लिखा है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये चेक पॉइंट्स हैं, जो ये लूप होल्स हैं। अमेजन की स्पेलिंग होती है AMAZON, यहाँ क्या लिखी है AMEZON, ए की जगह ई आ गया, कस्टमर की जगह कॉस्टोमर COSTMER, वारंटी की स्पेलिंग क्या है WARENTY CL, ए के बाद आई गायब है। नीचे क्या लिखा है, नो वारंटी क्लेम, वारंटी की स्पेलिंग अगेन गलत है, नो वारंटी क्लेम दिस प्रोडक्ट इफ यू परचेज्ड ऑनलाइन। ये कस्टमर की इमेज अमेजन की वेबसाइट पे, वही चीज जो मैंने अभी आपको प्रेजेंटेशन में दिखाई थी, MRP स्टिकर, और इस पे क्लियरली लिखा हुआ है, और यहाँ भी लिखा है नो वारंटी क्लेम दिस प्रोडक्ट इफ यू परचेज ऑनलाइन। ओके, वेरी गुड। यहां मैंने अभी आपको दिखाया, अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। जस्ट 1 सेकेंड। अब यहां लिखा था 4 आंसर्ड क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन अगर हमने यहाँ पूछे, अगर हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो क्या आता है, Will anybody come for installation service? वो लिखा है, there is a toll free number outside the box on handling manually, कॉमन चीज है वो लिखा हुआ है, can get warranty from Sharp company, yes guarantee and warranty will be provided by Sharp by NutriPix। कब की डेट है, 1 जुलाई 2020, ये कब है, 2 जुलाई 2020। How much की जगह mush, MUSH is the warranty on this product, 1 year by Amazon customer on 15 July। How many years of warranty, 1 year, 1 year। लेकिन कौन दे रहा है वो कुछ नहीं लिखा, कौन देगा गारंटी वारंटी, विल बी प्रोवाइडेड बाय द शार्प, और कुछ नहीं लिखा हुआ। और एक और चीज पोस्टमार्टम में आपको और दिखाता हूं। ये तो ऐसा लग रहा है कुछ प्रॉक्सी डाल रखा है। यस, दीज आर ऑल प्रॉक्सी। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूं। अमेजन पे आप जब भी जाएंगे, जो इसका सेलर दिखेगा ना, वो आपको हमेशा यही दिखेगा, द ग्लेम लाइफ इन स्टॉक सोल्ड बाय द ग्लेम लाइफ। अब आप ग्लेम लाइफ पे क्लिक करिए, अब आपको इस सप्लायर की रेटिंग्स दिखेंगी। मैंने जस्ट अभी आप लोगों के सामने क्लिक किया है, क्या लिखा है सबसे पहला, रिसीव्ड अ डिफरेंट आइटम दैट टू विल स्पिल्ड ओवर कंटेंट, आइटम इज नॉन रिटर्नेबल सो गॉट स्टक विद इट। I ordered VLCC Insta Glow Fairness Cream, but I got VLCC Haldi and Tulsi face wash. I need to return this item for replacement. कब की है, 28 जुलाई 2020, 29 जुलाई 2020। Ordered 500 gram of Chiku Talcum, but received 2 pack, 300 gram, 150 gram. Instead, total 450. Surprising that he took effort to send 2 packages instead of 1. MRP return of product 215, it means they have overcharged. So किसी भी कस्टमर का फीडबैक 1 स्टार से ऊपर नहीं है। और यहाँ आप अगर देखेंगे जो टोटल हिस्ट्री होती है ना लाइफ टाइम की, यहाँ रेटिंग होती है 30 डेज % पॉजिटिव, 83% नेगेटिव, 90 डेज में 29% पॉजिटिव, 71% नेगेटिव, 12 मंथ्स में भी ये, और लाइफ टाइम देखेंगे तो 38%।
जिस बंदे की क्रेडिबिलिटी ही नहीं है, तो आप उस कस्टमर को कह सकते हैं सर अगर इस बंदे की क्रेडिबिलिटी नहीं है, इतने लोग ये लेटेस्ट के रिव्यू अगर दे रहे हैं, तो क्या फिर भी आप इससे लेना चाहेंगे? क्या गारंटी है आपके पास में कि जो एयर प्यूरिफायर आएगा उसके अंदर कार्बन फिल्टर होगा, हैपा फिल्टर होगा कि नहीं होगा? सिर्फ ऊपर का डब्बा आपको भेज दिया, उसकी क्या गारंटी है? ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो ये हैपा फिल्टर और कार्बन फिल्टर का ये दोनों का प्राइस जोड़ेंगे वो लगभग 3,000 रुपए का ही होता है, और उतना ही प्राइस उसने कम कर रखा है। एंड आई एम 100% श्योर कि अगर आप ऑनलाइन मंगाएंगे अंदर की वो दोनों चीजें नहीं होंगी। ये सिर्फ बेवकूफ बनाने के तरीके हैं। आप कस्टमर के सामने देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारी मेंटेलिटी, हम एक्चुअली ऑनलाइन खेल खेल के हम इतनी आदत होगी ना, हमको अमेज़न अम्मा जान बन गई हम लोगों की, ये कि इस पे देख आदत पड़ गई है नाम है कि कंपैरिजन कर करके अरे यहाँ तो सस्ता है वहां तो सस्ता है। हजारों केस हमको मिलेंगे जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं। तो ये रिसर्च करना, अगर हमने ये आई ओपनिंग करके उसके सामने उसके ऐप पे दिखा दी ना, अपने फोन पे भी नहीं, उसके ऐप पे, भैया खोलो जरा देखते हैं जरा रिसर्च करते हैं, आप करना, आप 10 टाइम्स करना, आपको यही सप्लायर मिलेगा जो सेल कर रहा होगा। देयर इज नो अदर सप्लायर। सो आई बिलीव कि ये सबसे बड़ा जो हर्डल था ये आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। यस बिल्कुल, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत टाइम लगाया था। आई स्पेंड 2 days कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने हर जगह देखा, फिर मैंने कहा चलो ओके लेट्स सी कि इसकी वारंटी के ऊपर ऐसा कर रहे हैं। जब मैंने इतना सब इन्वेस्टिगेशन किया तब मुझे जाके मिला, तब मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ। बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन है। अब बात आती है कि हम एयर प्यूरिफायर का, ये तो हो गया कि ऑनलाइन का ये खेल खत्म हो गया यहाँ पे। नाउ ये ऑब्जेक्शन आप लोगों के सामने कभी नहीं आएगा। आई एम 100% श्योर कि अब आप ओवर कॉन्फिडेंट होंगे कि ये एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस होंगे कि नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट होंगे कि आप हैंडल कर सकते हैं इस ऑब्जेक्शन को। अब आती है कि हम इसको फोकस कहाँ कर सकते हैं। ये जिसका हैंड रेज हो रहा है, वी विल टेक दैट आंसर, जस्ट गिव मी 1 more minute। सो अब क्वेश्चन आता है कि हम इसके लिए किस किस को फोकस करेंगे। अभी पिछले 2-3 महीने से हम जो है डॉक्टर 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 डेंटिस्ट 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 खेल रहे थे, हम वहां फोकस कर रहे थे। अब मैं आपको बोलता हूँ एक बहुत बड़ा एरिया और है आपके सामने, अगर आप उसको फोकस करें तो आप जबरदस्त काम कर सकते हैं। 5 अगस्त से क्या खुल रहा है? जिम खुल रहे हैं। एग्जैक्टली 5 अगस्त जिम। और जिम जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, और जितने भी टॉप क्लास के जिम होते हैं वो सारे के सारे एयर कंडीशनड होते हैं। जितने भी जिम अभी खुलेंगे 5 तारीख से, उनका भी कम से कम हफ्ता 10 दिन जो है उनका मेंटेनेंस में चला जाएगा, दैट आई बिलीव। तो अगर इस अगले 1 हफ्ते के अंदर अगर हम अपने अपने एरिया में जो टॉप क्लास के जो जिम है, जो एयर कंडीशन जिम है, अगर हमने उनकी लिस्ट बना ली और अगर हमने उनको पकड़ लिया, हमको सिर्फ एक जिम को कन्वर्ट करना है। एक टॉप क्लास जिम को अगर हमने कन्वर्ट कर लिया, तलवारकर्स होंगे कहीं पे कोई होगा, कहीं पे गोल्ड जिम होगा, कहीं पे ब्लैक जिम होगा। हर एरिया के अंदर अच्छे अच्छे जिम होते हैं। हमने को सिर्फ एक को कन्वर्ट करना है, उसके संग में फोटो खींचनी है, उसको कन्विंस करना है और बाकी जाकर दिखाना, देखो भाई उसने तो लगा लिया। और उसको ये बोलना है कि भाई जिम में पूरे दिन तो तू रह रहा है, कस्टमर तो 1 घंटे के लिए आ रहा है, आधे घंटे के लिए आ रहा है, वो जो अपने वायरस छोड़ के जा रहा है तो दिन भर तेरे को झेलने हैं। तेरे यहाँ अगर पूरे दिन भर में 50 लोग आ गए तो 50 डिफरेंट टाइप के वायरस तेरे पास आ गए, उससे बचना है तो इसको लगा ले। और बड़ी बात ये लगाओ, जितने भी वहां फिटनेस के लिए आएगा ना, उसको ROI निकालना है तो उसको बोल कि भाई ROI तेरे को अगर निकालना है तो तू अपनी फीस में सिर्फ 100 रुपए बढ़ा दे। कोई पूछे ना क्यों बढ़ा है, कि बोलो आपकी सुरक्षा के लिए मैंने ये एयर प्यूरिफायर लगा दिया है, ताकि किसी और के इन्फेक्शन से आपको इन्फेक्शन नहीं हो। और उसने सर्टिफिकेट लगा दिया ना कि दिस जिम इज कोरोना वायरस प्रूफ, काम हो गया उसको। कस्टमर खुशी खुशी 100 रुपए देगा। और इससे भी ये भी हो सकता है कि कोई कस्टमर उससे पूछ भी ले, भैया कहाँ से खरीदा, मुझे दे दे, घर पे लगाना है। प्लस ये तो हो गया एयर प्यूरिफायर। जिम को आपने फोकस किया, वहां पे आप दे सकते हैं प्रोटीन पाउडर। बहुत सारे होते हैं फिटनेस फ्रीक कि भैया प्रोटीन खाना है, जो इनको अपनी बॉडी मेंटेन करनी होती है। हमारा जो प्रोटीन पाउडर आता है उसके हर 100 ग्राम के अंदर 80 ग्राम्स प्रोटीन मिलता है, विच इज एज गुड एज कि मार्केट के अंदर जितने भी वो प्रोटीन पाउडर को प्रमोट करते हैं उसके इक्विवेलेंट होता है। सो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है एयर प्यूरिफायर को लेकर के। अगर हम जिम्स को टारगेट करते हैं तो हमको सिर्फ एक जिम पे लगाना है, और उस एक जिम का रेफरेंस लेकर के हम 4 जगह पे और जाएंगे तो कम से कम एक तो और कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मच आई एम श्योर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब अगर किसी के क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं।